जय माँ भगवती दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको क्या खाना है क्या नहीं, जिन्हें खाने से माँ बेहद प्रसन्न होती है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से माँ बहुत ही क्रोधित होती हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से दी जाएगी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माँ भगवती दुर्गा। अब की बार नवरात्रि में कौन सा शुभ योग बन रहे हैं? शारदीय नवरात्रि अब की बार 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर को महानवमी होगी। 12 अक्टूबर नवमी को दुर्गा विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। माँ दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर आएंगी, जो कि देश दुनिया के लिए अशुभ प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 3 अक्टूबर से हो रहा है। इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। शारदीय नवरात्रि इस साल 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर 2024 की महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरा और माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना होने के साथ साथ प्रथम भगवती स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभ आरंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्रों के माने तो लोग बताते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या फिर पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं होता है। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर है। लोगों को कई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भारी गिरावट आ सकती है। दूसरे देश से हिंसा की खबरें आ सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा का विधि पूर्वक पूजन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। हालांकि नवरात्रि में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्यक्ति को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान हमें क्या करना है क्या नहीं, क्या खाना है क्या नहीं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर ना सोएं, बल्कि जमीन पर सोएं। अगली बात, नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही गलत माना जाता है, इसलिए इससे बच कर रहें, अन्यथा माता दुर्गा होती है नाराज। नवरात्रि में रोजाना कम से कम 1 कन्या और श्रद्धा भाव से भोजन कराएं और अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है। नवरात्रि में आप इस तरह का कार्य अवश्य ही करिए। अगली बात है, नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी माँ, बहन या पत्नी या कोई भी दूसरी स्त्री हो। सभी का सम्मान करें, अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा माँ दुर्गा बहुत ही क्रोधित होती हैं। अगली बात है, नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए और इसी के साथ महिलाओं को नवरात्रि के दौरान बाल भी नहीं धोने चाहिए। खासकर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे इस नियम का विशेष ख्याल रखें। माँ दुर्गा आपकी किसी भी बात को लेकर रुष्ट हो सकती हैं, इसलिए आपको जरूरी है कि इन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि में किसी से झूठ न बोलें और न ही किसी को गाली दें। सत्य बोलें, सभी के प्रति दया भाव रखें। साथ ही आपको सलाह है कि नवरात्रि के दौरान गुस्सा करने से बचें, अर्थात किसी से भी क्रोध करने से बचें। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हो, किसी पर भी आपको क्रोध नहीं करना है। इस तरह के कार्य करने से आपको नवरात्रि के दौरान अवश्य ही बचना चाहिए। और इसी के दौरान नवरात्रि में आपको ना किसी की चुगली करनी है, ईर्ष्या करनी है, ना ही किसी के लिए बुरा ख्याल लेकर आना है, अन्यथा माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, आपकी किसी भी बात से रुष्ट हो सकती हैं।
नवरात्रि के यदि आपने व्रत रखे हैं तो इस दौरान आप माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ करें, माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करें। इस तरह के आप कार्य करें और किसी के भी प्रति अपने मन में बुरा विचार ना आने दें। नवरात्रि के दौरान आपको इन विशेष कार्य को ध्यान में रखना है। और अगली बात है, इसी के साथ नवरात्रि के दौरान काम वासना में विलीन ना रहें, अर्थात किसी भी प्रकार से अपने मन में बुरे विचार आने ना दें। नवरात्रि के दिन आपको इन बुरे विचारों से परहेज करना है और जहाँ तक हो सके अपने आप को सात्विक बनाए रखना है। माता भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त करनी है तो नवरात्रि के दौरान इन कार्यों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। हालांकि कुछ लोग व्रत के दौरान केवल पानी पीते हैं तो वहीं कई लोग फल भी खाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग दिन में एक बार भोजन भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि व्रत के दौरान कौन सी चीज़ों को खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है और किन किन चीज़ों को खाने से साधक को विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा भगवती की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए जान लेते हैं वे कौन कौन सी चीज़ें हैं। नवरात्रि उपवास के दौरान गेहूं और चावल जैसे अनाज खाने की अनुमति तो नहीं होती है। ऐसे में कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग कर रोटी या पराठा बना सकते हैं। इसे खाने से आपका पेट भी भरा रहेगा और एनर्जी भी मिलेगी। इसी के साथ व्रत में खाया जाने वाला साबूदाना खिचड़ी, लड्डू आदि लोकप्रिय व्यंजन हैं। ये पचने में भी काफ़ी आसान होते हैं। चाहे तो आप इसे मीठा और नमकीन के रूप में भी खा सकते हैं। अगली चीज़ है, पोषक तत्वों से भरपूर ड्राई फ्रूट सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। व्रत में शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऐसे में आप ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं। ड्राई फ्रूट खाने से पेट देर तक भरा रहेगा और भूख भी नहीं लगेगी। अगली चीज़ है, व्रत के दौरान दही खाने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। यह एक इंस्टेंट एनर्जी फ्रूट के रूप में काम करता है। दही खाने से पाचन स्वस्थ बना रहता है, साथ ही बॉडी भी डिटॉक्स होती है। व्रत में आप दही का इस्तेमाल कर कई तरह की रेसिपी भी बना सकते हैं, अर्थात आप दही के फायदों के साथ दही की तरह तरह व्यंजन और रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा पूरे दिन बनी रहे, आपका शरीर स्वस्थ बना रहे। नवरात्रि के दौरान एनर्जेटिक रहने के लिए फल और सब्जियां खा सकते हैं। इससे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी दूर होती है। इसके अलावा वजन कम होने में भी मदद मिलती है। लौकी, खीरा, टमाटर, संतरा, पपीता, चुकंदर आदि को व्रत की थाली में जरूर शामिल कर लें। इसी के साथ आप घर पर बनाए संतरे, मौसमी, केला इत्यादि के जूस भी पी सकते हैं। और याद रहे, इसी के साथ डब्बा बंद या बाजारू जूस का आपको बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो आपको नवरात्रि के दौरान खानी है, जिन्हें खाने से माता दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जय माँ भगवती दुर्गा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।